हेलो दोस्तों, मैथ में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, कल हम कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके बाद आज हम उसमें जो कल क्वेश्चन किए थे उसके बाद वाला जो मॉडल पेपर का आगे के क्वेश्चन जो है वही हल करेंगे। जो सबसे पहले देखते होंगे कि यहाँ cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a और cos a हम लोग को हल करना है 2 sec a। ठीक है, क्या हल करना है? 2 sec a। तो सबसे पहले हम हल करते हैं। तो सब देखते हैं कि इसको हल करें या इसको। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम LHS बोलते हैं और इसको RHS। ठीक, तो हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे। तो चलते हैं। तो LHS में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ और ये दोनों को हम सबसे पहले क्या करते हैं? तो एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल रहे हैं 1। तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लिए। उसके बाद जब एलसीएम निकाल लिए तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अब इसमें भागा जब करेंगे तो भाग जब कर देंगे तो ये पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? कॉस। और ये पार्ट इसमें गुना हो जाएगा, जो ये है इससे हम इसको गुना कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक, उसके बाद क्या चलते हैं? प्लस। यहाँ क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए है जब, तो इस पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए। अब देखिए, जब इस ये पार्ट कट गया और ये बचा तो ए और ऊपर भी यही है, तो दोनों एक जैसा होता है तो क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देख रहे हैं कि जो ये दिया है 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है, तो इसका सूत्र क्या होता है? सिंपल, हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। यही सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र इतना होता है। तो जब इसका मान है तो हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक है, और यही सूत्र पे तोड़ देंगे। तो तोड़ दे रहे हैं आगे, कॉस स्क्वायर ए और यहाँ 1 स्क्वायर और दिया है b, तो b का क्या होगा? साइन स्क्वायर ए 2 1 b का साइन है। ठीक, तो जब हम इसको तोड़े तो इतना आया और ये बोला है। तो सूत्र याद किए होंगे, त्रिकोणमिति में बताया गया होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। इस सूत्र बताए होंगे कि पहले आप जानते होंगे, किताब से जो पढ़ लिए वो मालूम होगा आपको। तो 1 होता है। तो इसको हम और तरीका से भी लिख सकते। मान लीजिए कि हमको कॉस ए का मान क्या करना, तो 1 साइन ए। इससे 3 सूत्र बनता है और कॉस निकालिए, यहाँ साइन निकालते हैं तो क्या हो? एक सूत्र से 3 आता है। तो मान लीजिए कि कभी आपसे पूछ दिया कि कॉस स्क्वायर ए, तो कितना उसका मान होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
और साइन स्क्वायर जब पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम लोग से देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस, यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस है, तो दोनों का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख दे रहे हैं। और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और क्या बच गया, ये गुना होगा तो 2 साइन ए, वो बटा में जो है वो लिख देंगे। ठीक, उसके बाद चलते हैं। तो एक 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 क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 1 2, और 2 साइन ए, और इधर क्या देख रहे हैं 1। एकदम जो कहलाता है बेसिक, एकदम जीरो से एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप बता रहे, कोई भी छोड़ नहीं रहे। नहीं तो हम सीधे यहाँ से ये लिख देते और ये हम जानते थे, यहीं पर एक एक कर देते, कॉमन का कटा देते, तो वैसे नहीं, एकदम जीरो लेवल से चल रहा है। ठीक है, तो इतना आ गया। जब मानते ये दोनों का कॉमन होगा तो क्या होगा, कॉमन 1 प्लस साइन ए, और इधर साइन ए, और क्या बचेगा कॉस ए। तो देख रहे हैं कि कट जाएगा ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो जब कट जाएगा इधर कट गया तो क्या बचेगा 2 कॉस ए। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को करना था 2 सेक, तो जब इतना आ गया तो इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसको। तो जब 2 कॉस ए हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए, और इसका क्या होता है मान, इसका मान क्या होता है, तो सेक ए लिख सकते हैं। तो यह आ गया सेक, और ये 2 है तो 2, और सेक ए। तो हम लोग को यहाँ हल क्या करना था, यही हल करना था। तो ये क्या हो गया RHS, और यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक, तो हम लोग को दिया था ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, LHS दिया था, RHS हम लोग को हल करना था। LHS को हम लोग ये हल किए। ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताया। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इतना आया, उसके बाद ये हल करके और यहाँ हल किए, उसके बाद यहाँ आ गया। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था। उसके बाद हम जो चैप्टर के लगभग जो हम मॉडल सेट किए हैं उसमें लगभग आप लोग को हर एक क्वेश्चन अलग अलग आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। एक त्रिकोणमिति का था तो एक त्रिभुज का भी आएगा उसमें, और देखिए परिमेय भी आएगा। तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लेकर चल रहा है, समीकरण से चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम आएंगे त्रिभुज पे, माध्यक पे आएंगे। पहले इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 माने 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5x। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग समीकरण मान लेते हैं। इसको एक समीकरण मानते हैं और इसको 2। ये क्या है, तो समीकरण है।
समीकरण 1 और 2 हम लोग क्या किए, मान लिए। समीकरण 1 और 2 मान लिए, ठीक। उसके बाद चलते हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक पक्ष कोई भी जो हो एक कटना चाहिए या सेम होना चाहिए, तभी ना एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देख रहे हैं कि गुना करना होगा हम लोग को। तो या तो हम इसमें गुना कर सकते हैं इससे, या इस नंबर को इससे कर सकते हैं, या इसको इससे कर सकते हैं, या इसको इससे, क्योंकि दोनों सेम हो जाए। ये तो सेम करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये जो 3 है, तो यहाँ लिख रहे हैं ठीक। ये समीकरण 1 है, तो इसमें हम नहीं गुना कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। और ये जो है इसमें हम 3 से गुना कर दे रहे हैं। तो जब करेंगे तो देख रहे हैं, तो ये होगा 6। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम गुने कुछ नहीं किए हैं। और यहाँ गुना जब किए तो 3 दूनी 6, क्या होगा 12 और 15, ठीक। तो कटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह जो है प्लस माइनस का चेंज करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्लस माइनस कट गया, यहाँ देख रहे हैं घटेगा, तो माइनस 9y, और इधर भी क्या होगा 9xy, तो xy 9 होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि इससे ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी ई, तो x का मान आ गया 1, x का मान 1। तो हम किसी भी समीकरण में हम x का मान रख देंगे और y का मान आ जाएगा। तो चलते हैं, तो समीकरण हम 1 ले रहे हैं, तो क्या है 6, ठीक। तो 6, x के मान 1, 3y, और यहाँ 6, x के मान 1y, तो 6 ही हो गया, और 3y, और इधर 6y, ठीक है। इसको उधर भेज दे रहे हैं, इसको उधर जब भेज देंगे 6y में 3y हो गया, घट जाएगा। तो 6 बराबर कितना होगा 3y, और y का मान क्या होगा, y का मान 2, ठीक। तो यहाँ समीकरण इतना था। उसके बाद 6 गुना हुआ, ठीक, 3, और ये लिख दिया, ये उधर गया तो माइनस हो गया। और देख रहे हैं x का मान कितना आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और y का मान 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण था, इसको हम माने a, इसको माने 2। उसके बाद इसमें हम एगो को बराबर करने के लिए या तो x को बराबर कीजिए या y, तो बराबर करने के लिए 3 से क्या किए, गुना कर दीजिए। तो गुना हुआ तो आया, कट गया, तो y का मान हम लोग का यहाँ, हाँ, यहाँ x का मान आ गया 1। उसके बाद जब हम कोई भी समीकरण, एक मिनट, हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण, ऐसे क्या मालूम चलेगा कि हम किस में रखे हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब चल जाएगा। तो जो समीकरण 1 है उसमें हम लोग x का मान रख दिए, तो x का मान रखे, तो जो यह समीकरण है उसमें हम लोग मान रखे और इसका हल किए। तो हल जब किए तो y का मान आ गया इधर, तो x और y का मान आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रीथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक ब्रीथ है जिसमें ए से एक ब्रीथ ए जो एक ब्रीथ केंद्र से है जो एक ब्रीथ है और एक ब्रीथ में केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर रेखा है जो स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई 3 cm है। तो ब्रीथ की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ब्रीथ पढ़ेंगे। एक ब्रीथ ले लिए, ठीक, चलो हो गया। इसका एक केंद्र हो गया, ब्रीथ हुआ, ब्रीथ बन गया और एक केंद्र, और हम लोग को स्पर्श एक रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। जो क्या है? वो है ए है, पी है। तो एक ब्रीथ है जिसमें क्या है? ओके, एक रेखा गुजरती है और इसमें लंबाई दिया है और केंद्र की दूरी दी है, ठीक है। तो लंबाई, तो लंब कितना? ये हो गया 5 cm और ये हो गया 3 cm। और त्रिज्या हम लोग को क्या करना है? त्रिज्या इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालना है, तो चलते हैं। तो ब्रीथ के स्पर्श बिंदु के मिलाने वाली रेखा स्पर्श पर लंब है। कोई भी ब्रीथ है उसका जो बिंदु है वो मिलाने वाली, ये बिंदु है, ये वाला बिंदु है, उसको मिलाने वाली इस पे क्या है? तो स्पर्श रेखा पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं। तो कोण में क्या लिखे? ए ओ पी बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री। कोई भी
कोई भी एंगल ए बनेगा तो यह क्या बनता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, तो चलते हैं आगे। तो ये इतना हो गया। तो हम लोग को इसमें दिया है क्या, हम लोग को त्रिज्या ज्ञात करना है, तो ओपी ज्ञात करना है। अंडर रूट सूत्र में ए पी स्क्वायर और ईओ स्क्वायर। तो ए पी और ईओ का मान दिया है, तो इसका 5 दिया है और इसका 3 माइनस होता है, सॉरी यहाँ क्या होता है माइनस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये 9, जब घटेगा तो 16, उसके बाद इका आएगा 4 तो सेंटीमीटर। तो हम लोग को ओपी का मान कितना आ गया, ओपी का मान 4 cm, और यही हम लोग को हल करना था। कोई भी एक वृत्त दिया है जिसका 5 सेंटीमीटर दूरी और लंबाई उसका कितना है 3 cm, ठीक 3 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त है जिसपे स्पर्श रेखा आती है और मिलाने वाली रेखा पे क्या होती है एक लंब होती है, जो ए ओ पी बराबर 90। तो हम लोग को क्या त्रिज्या ज्ञात करना था, तो त्रिज्या हम लोग लिख लिए और इसको ज्ञात कर लिए। ठीक, और यहाँ हम लोग मान रख के हल कर दिए। ठीक, अभी भी किसी को दिक्कत है, इतना धीरे धीरे बता रहे हैं, दिक्कत तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, और एक बात और बोल रहे हैं, चलो पहला क्वेश्चन है हल कर लेते। 3-4 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब इसको 1 मिनट हम वीडियो देख रहे हैं, धीरे उनका नहीं है ना, अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं अच्छा वीडियो लगे, इसमें और भी लड़के को जोड़ें, और हम ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीच में लेके आते रहेंगे और इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। यदि ये होगा कि बहुत लड़का सोचता होगा कि धीरे धीरे बता रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना। ठीक है, हम तेज़ फास्ट भी बता सकते हैं, आएंगे लिखवाएंगे और जल्द कर देंगे, लेकिन वैसे हमको नहीं कराना। हम सोच रहे हैं कि 5 क्वेश्चन बताएं धीरे धीरे। यदि मान लो कि जितना हम क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद कॉपी ले लेना, कॉपी में, और कॉपी में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नोट नहीं करना, बोर्ड होता है बोर्ड ले लेना, और बोर्ड पे अपना क्वेश्चन जो है ना उसको उससे रोक देना। ठीक, और क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा जो, तो उसको क्वेश्चन देखकर और प्लाई बोर्ड पे, जो भी प्लाई बोर्ड होता है या छोटा रखे बड़ा कुछ भी, उसमें क्वेश्चन हम एक बार बता दिए, वीडियो देख लिए, उसके बाद अपने से देखना नहीं है, वीडियो बिल्कुल नहीं देखना है, अपने से उस क्वेश्चन को लिखना है और उसको हल करना है। ऐसे करने से अच्छा रहेगा, आप लोग को आ जाएगा बनाने, तब समझ में आएगा कि आप लोग से बनता है कि नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक त्रिभुज से क्वेश्चन, वृत्त का हो गया, त्रिकोणमिति से हो गया और समीकरण से हो गया। तो एक त्रिभुज से चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के था एक क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज।
क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ABCD एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AC के बराबर क्या है, BC है। तो यदि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर हो तो ये दिया है, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लोग मानेंगे। समकोण त्रिभुज है ना, ठीक। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। ये तो मान लिए, यहाँ दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ABC, ये दिया हुआ है और ज्ञात करना है। तो इतना मान दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें जिसका मान दिया AC बराबर BC है। तो यदि AB का स्क्वायर बराबर AC, तो सिद्ध करना है हम लोग को, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समकोण त्रिभुज है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना है हम लोग को ABCD एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। क्या हो पूछा, प्रमाण चलते हैं। तो प्रमाण में, ठीक। तो हम लोग एक चीज त्रिभुज है जिसमें हम लोग क्या माने हैं, तो AB AC के बराबर, यहाँ AB AC के बराबर है, ठीक। माने जिसमें AB और AC के बराबर है। तो चलते हैं त्रिभुज जो दिया है क्वेश्चन, इसके थ्रू AB AC स्क्वायर। अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे AC के बराबर क्या दिया हुआ है, BC। तो यहाँ AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर। ओ 2 दिया है ना, क्वेश्चन गलत लग रहा है भाई, यहाँ छूट गया मिस्टेक से, 2AC होगा, ठीक। वही तो हम सोच रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो 2AC होगा, तो 2 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है 2AC है। क्वेश्चन में हम मिस्टेक से छूट गया था, इसलिए सॉरी। क्वेश्चन में 2AC है तो मैंने 2AC है, 2AC है जब, तो एक AC के बराबर BC है, तो हम केवल AC लिखिए और इसके जगह पे क्या लिख दिया, हम BC लिख दिए। तो अब देख रहे हैं
ठीक, इतना हो गया। तो उसके बाद और कहीं का दिक्कत कर रहे हैं, कोई तो फायदा नहीं है लाइट का। तो इतना आ गया। उसके बाद हम ये हो गया। तो ये नियम किसका है? प्रमाण होगा, सिद्ध हुआ। एक मिनट, तो आगे देख रहे थे, इतना आया था। तो उसके बाद हम, तो इतना जब हल हो गया तो हम लोग को हल का क्या करना था? तो ABCD एक समकोण त्रिभुज है। तो हम आगे, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोपन से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के विलोपन से। और यही हम लोग का फिर जो प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय के विलोपन से सिद्ध हुआ। और हम लोग को हल करना था क्या? तो ABC कोण 90 डिग्री। तो अतः इसलिए यहाँ का हुआ ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसमें AC बराबर कितना है? BC है। तो हम लोग को AB स्क्वायर बराबर 2AC हल करना था। सिद्ध वो दिया हुआ है, तो सिद्ध करना था हम लोग को ABCD एक समकोण त्रिभुज है। तो माना कि एक ABCD एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। और जिसमें AB हम लोग माने हैं, इसमें क्या किया है? हम लोग माने हैं AB के बराबर क्या हुआ? AC हुआ, ठीक। तो उसके बाद हम जो क्वेश्चन दिया हुआ में जो क्वेश्चन है वहां से दिया हुआ है वही लिख दिए, ठीक। ज्ञात करना है हम लोग को ABCD एक समकोण त्रिभुज है। और प्रमाण में क्या लिखना है हम लोग को? AB स्क्वायर बराबर क्या है? 2AC। ये हम लोग को दिया हुआ है। एक मिनट, प्रमाण यहाँ नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन है, तो ये वाला तो हम लोग को दिया हुआ था। तो यही हम लोग को क्या करना था? हल करना था। तो जो AB दिया है, AB स्क्वायर और 2AC को हम लोग तोड़ देंगे। तो 2 के माने 2 गो AC है और दोनों पे स्क्वायर है। तो दोनों पे स्क्वायर है तो AC के बराबर कितना हुआ है? BC। तो हम यहाँ के जगह पे क्या लिख दिए? BC लिख दिए, ठीक। ये BC लिख दिए। तो हम लोग देखें कि AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर तीनों आ गया, क्योंकि हम लोग को समकोण त्रिभुज हल करना था, सॉल्व करना था। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोपन से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के विलोपन से। तो कोण कितना बना? 90 डिग्री। और यही हम लोग को हल करना था, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, K का मान ज्ञात करना है। K का मान ज्ञात करना है, जिसमें 3 बिंदु है और बिंदु का मान
और संरेखी ज्ञात करना। ठीक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें तीन बिंदु है, तीन बिंदुओं में इतना इतना दिया हुआ है, संरेखी ज्ञात करना है। तो तीन बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, एक बिंदु। तो देखो, ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले बता दे रहे हैं, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए आसान करेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिख दिए। ठीक, इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए। ठीक, और उससे भी कि ये लिख लिया, तो उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको और अच्छा से आसान बनाने के लिए यह है x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब तो दिमाग पे आ गया हो गया है कि क्वेश्चन कौन सा है, तो बना लिए होंगे। और बनाओ, कोशिश करो, बन जाए तो ठीक, नहीं तो बोर्ड पे देखो, बना दे रहे हैं, उसके बाद वीडियो को रोक कर बनाना। ठीक, तो x x2 x3 x4 x2 8 और x3 12, यहाँ लिख देंगे y1 y2 y3। क्या लिखेंगे, 6 के -6 लिख दिए तो आसान होगा। देखो इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र सब लोग याद किया होगा। ठीक है, तो 1 2, उसके बाद क्या होता है x1, यहाँ सूत्र में क्या होगा कि क्या सूत्र होता है, एक मिनट, ठीक है, हाँ, y2 y3 x2 और यहाँ y3 माइनस y1 और x3 में यहाँ होगा क्या होता है, तो ये सूत्र हो गया x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और यहाँ x3 होके y1 और y2। ठीक, तो इसके मान पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को यहाँ रखेंगे। तो चलते हैं, 1/2 इस जगह पे क्या रखा हुआ है 4, y2 के और y3 माइनस, और सूत्र में माइनस है तो प्लस, उसके बाद y2 x2 प्लस 8 और ये क्या होगा y3 माइनस, और उसके बाद सूत्र में माइनस है तो फिर का दिया y1 6। ठीक, उसके बाद 3, उसके बाद क्या दिया है y1 6 माइनस y2 के। तो इसको हल करने के लिए चलते हल करते हैं, 1/2 ये क्या होगा 6, इसमें गुना कर देंगे 4 के 24, यहाँ क्या होगा तो 12 हो जाएगा, 12 8 96, क्या होगा माइनस माइनस है तो माइनस प्लस 12 के 1 मिनट 12 है ना, ये क्या दिया है x3 और हाँ बढ़ सके 72, क्या होगा 72 और 12 के, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा 6 और 9। तो देख रहे हैं कि दोनों जोड़कर ये कट जाएगा, 96 है
तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 96 ही आएगा। देख लो, दोनों को जोड़ दिए तो ये 9 हो गया और ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, तो दोनों कट गया। यहाँ क्या बचा, 4 के और इधर 12। ये माइनस में ना होगा, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस होगा तो घट गया तो कितना हुआ 8 और ये क्या बच गया इधर 0, तो ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ जब घटेगा तो 4 के माइनस में और ये क्या होगा 0, तो ये भी के मान जब ज्ञात करेंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा 0, क्योंकि हम जब भी भागा करें या 0 में, 0 ऐसा वर्ड है जिसमें गुणा करो भागा करो उसको 0 कर देता है, तो 0 को क्या बोलते हैं, 0 हीरो, 0 क्या है हीरो, तो ये क्या होगा 0 हो गया। तो इसलिए हम लोग का के का मान ज्ञात हो गया। ठीक, और हम लोग को ये संरेखी ज्ञात करना था, तो ये